आज के एपिसोड में मैं हिंदी वर्णमाला की वर्ण चिन्हों के सही उच्चारण की विषय में बताऊंगी और बताऊंगी कि विद्यार्थियों को कहाँ कहाँ पर दुविधा होती है। मिलते जुलते वर्णों के उच्चारण में कई बार दुविधा महसूस होती है कि इस वर्ण को हम क्या कहेंगे। तो आइए हम देखते हैं। ये हिंदी वर्णमाला का अंग है। अंग जो है अनुस्वार कहलाता है और ये किसी भी व्यंजन के ऊपर बिंदु के रूप में रखा जाता है। ये चंद्र और बिंदु है। इसे हम अनुनासिक ध्वनि कहते हैं। अनुस्वार जब हम बोलते हैं, अंग बोलते हैं तो हमारे नासिका से वायु निकलती है, और जब अनुनासिक बोलते हैं तो हमारे नाक और मुख दोनों से वायु निकलती है। इसके पश्चात ये अंग, अंगा, इया, अणा, ना, मा, ये पांचों वर्ण जो हैं सभी पांचों प्रवर्ग के पंचम वर्ण हैं जो अनुनासिक की श्रेणी में आते हैं। इसके पश्चात ये देखिए डा के पीछे बिंदी है तो अंग, और डा के नीचे बिंदी है तो हम इसे अड़ा कहेंगे। जबकि ढा के नीचे बिंदी होगी तो हम इसे अढ़ा कहेंगे। इसके पश्चात एक अणा जो कि हमने आपको ऊपर भी बताया है, इसमें नाक की ध्वनि अधिक आती है तो इसे हम अणा कहेंगे। अंगा, अड़ा, अढ़ा, और ये है अणा। जैसे कि कण, ये पड़ा, पड़। अब इसके बाद जो दुविधा होती है वो दुविधा हमें घा और धा में होती है। ये देखिए, ये है घा, इसमें पूरे में लाइन होती है और घुंडी नहीं होती है, इसे हम घा से घर कहेंगे। और ये है धा, धा में ऊपर लाइन आधे में होती है और एक घुंडी होती है तो ये धा से धनुष कहलाता है, धा। जबकि ये द्या है, द्या, जिसका प्रयोग हम विद्यार्थी या विद्यालय में करते हैं। कई बार मैंने देखा है कि विद्यार्थी इस द्या को धा बोलते हैं और बोलते हैं विद्यालय, जबकि सही उच्चारण होता है विद्यालय। ये द्या जो है दा प्लस या से मिलकर के बना है तो ये द्या बराबर द्या, ये ऐसे बनता है। अब इसके बाद जो और मिस्टेक करते हैं बच्चे और त्रुटि करते हैं वो है भा, भा से भा। भा में ये घुंडी होती है और ऐसे पूरे ऊपर लाइन नहीं होती है, जबकि माँ में ऊपर लाइन होती है और यहाँ पर घुंडी नहीं होती है। ये माँ होता है, माँ से मछली, भा से भालू। अब इसके बाद अगली मिस्टेक हम देखते हैं बच्चे कहाँ करते हैं। ये है शा, इसके उच्चारण में भी लोग गलती करते हैं, और ये है सा, और ये है शा षटकोण। अब जैसे बोलना है शा, शलजम, और अगर सा इसका प्रयोग किया गया है तो सरला। ये क्या बोलेंगे, सा रा ला, तो ये सरला। अब ये शा षटकोण है तो ये और इसका संबंधित उच्चारण होता है शा, भा शा। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि शा और सा, इसमें इश की ध्वनि नहीं आती है। और अब एक अर्धाक्षर में भी गलती होती है। जब लोग शा षटकोण बनाते हैं तो ये पूरा शा ऐसे होता है, लेकिन जब आधा बनाते हैं तो वो ऐसे नहीं बनाते और बल्कि कैसे बना देते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे, जो कि गलत है, ये गलत है। तो सही है ये, जैसे कि अष्टम, अष्टम लिखना है अगर हमें तो आ, आधा शा षटकोण, और ये अष्ट, ये अष्ट। तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद मैं आपको मात्राओं के विषय में बताऊंगी, क्योंकि मात्राएं लगाते समय लोग बहुत सी गलतियां करते हैं। इसी के साथ मैं एक और चीज बता रही हूँ कि और की, ये की लिखा है और ये है की। तो आप ध्यान दें कि ये वाली की का, इसमें पहले छोटी की मात्रा लगी है और का इसमें बाद में बड़ी ई की मात्रा लगी है। तो इसका जब हम प्रयोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, इसे मैं अपने अगले एपिसोड में बताऊंगी।